जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन उसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखें ऐसा डीएनए, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोई एक डीएनए था। अब इस डीएनए के अंदर हमने ये देखें फॉरेन जीन डाल दिए हैं। अब ये हमारे पास जो डीएनए होगा ये आमतौर पे रिकम्बिनेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। यह ना ऐसा डीएनए जिसके अंदर दो सोर्स के डीएनए मौजूद हों, दैट इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे पास जब रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, हमने अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर डालना है। वो होस्ट सेल बैक्टीरियम का हो सकता है, वो प्लांट का हो सकता है, वो एनिमल का हो सकता है। क्यों डालना है होस्ट सेल के अंदर? इस हम डीएनए को इसलिए इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, ताकि वहां इसका एक्सप्रेशन हो सके। जी, ताकि ये वहां आमतौर पे एक्सप्रेस कर सके, इजहार कर सके, एक्सप्रेशन हो सके, प्रोपागेट हो सके, यानी अपनी तादाद में इजाफा कर सके। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें डीएनए को इंसर्ट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड और प्रोसेस और टेक्निक यूज़ की जाती हैं, और ये टेक्निक आमतौर पे बैक्टीरिया में अलग होती हैं, प्लांट में अलग होती हैं, और एनिमल में ये टेक्निक जो हैं ये अलग तरीके से हैं। हम पहले जिन टेक्निक की बात कर रहे हैं वो है इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर हम किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। जी, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर ये जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको किन तरीकों से हम इंजेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोपोरेसिस। जी, पहला मेथड जो है इलेक्ट्रोपोरेसिस है, या इलेक्ट्रोपोरेशन भी इसे दूसरा नाम देते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब देखें इलेक्ट्रोपोरेशन में हम करते क्या हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्सेस, देखें शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्सेस ये हमें चाहिए होते हैं किसकी, ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ। जी, ज्यादा पावर वाली हमें शॉर्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस चाहिए होती हैं। और ये इलेक्ट्रिक जो पल्सेस हैं जब हम प्लांट के सेल पर अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनसे पहले हम सेल वॉल को रिमूव करवाएंगे। जब सेल वॉल को रिमूव कराएंगे तो सेल्स विदाउट सेल वॉल वो कहलाते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो हम क्या करेंगे कि मीडियम के अंदर ये प्रोटोप्लास्ट रखेंगे, सेल रखेंगे जिनकी सेल वॉल नहीं होगी। फिर उसमें हम ये इलेक्ट्रिक पल्सेस देंगे, हम उनमें करंट छोड़ देंगे। फर्ज करें कि ये एक हमारे पास मीडियम है, उसमें ये हमारे पास सारे प्रोटोप्लास्ट पड़े हुए हैं, सेल्स हैं, विदाउट सेल वॉल हैं। अब इसमें हमारे मीडियम के अंदर डिज़ायर जीन भी मौजूद है। अब जब हम इन प्रोटोप्लास्ट को हम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देंगे तो प्रोटोप्लास्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेल्फ सीलिंग, यानी खुद ब खुद बंद हो जाने वाले पोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ जब सेल्फ सीलिंग पोर्स डेवलप हो जाएंगे तो अब उन डीएनए जो वहाँ हमारे पास डिज़ायर डीएनए था जो हमने अंदर डालना था सेल के, अब वो डीएनए उन पोर्स में से सेल के अंदर न्यूक्लियस में चला जाएगा। और ये पोर क्योंकि सेल्फ सीलिंग होते हैं तो इसी तरह पोर जो हैं ये दोबारा इनकी रीजनरेशन हो जाएगी, ये दोबारा फिल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये प्रोटोप्लास्ट जो हमारे पास एक सेल मौजूद है, ये इसके अंदर अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो पहुंच चुका है, डिज़ायर जीन पहुंच चुके हैं। फिर हम इन प्रोटोप्लास्ट को टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए कि हम इनको ख़ास मीडिया में रखेंगे, ये डिवाइड होंगे, और जब डिवाइड होंगे तो फिर इनसे कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा। और अब ये कंप्लीट प्लांट के अंदर जो जीन हमने डाले हैं उसी ट्रेट का एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसे मेथड को नाम देते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन या इलेक्ट्रोपोरेसिस।
अब दूसरा जो मेथड हम यूज करते हैं वो है माइक्रो इंजेक्शन। जी, प्लांट के अंदर जो सेकंड मेथड है जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जी वो है माइक्रो इंजेक्शन। अब देखिए नाम से जाहिर है कि ये ऐसे इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन, ये ऐसे इंजेक्शन हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल मेथड है, जीन को इंसर्ट करने के लिए ये फिजिकल मेथड होता है कि हमारे पास एक छोटे माइक्रो जी इंजेक्शन होते हैं, आगे उनकी नीडल होती है। हम यहाँ जी सॉल्यूशन कंटेनिंग जी डिज़ायर जीन, हमारे मर्जी वाले जीन इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जी कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये फिजिकल मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम यूं करेंगे कि हमारे पास जो डीएनए होगा, ये देखिए सॉल्यूशन के अंदर डीएनए है और इसकी फाइन ये नीडल होगी, ये फाइन नीडल है और फाइन नीडल को हम घुसा देंगे सेल के अंदर और फिर इस नीडल के ज़रिए ये जो सोल्यूशन है हम अंदर इंजेक्ट कर देंगे और ये सोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस तक। तो इस तरीके से हमारे पास वो जो जीन है वो इंजेक्ट हो गए हैं सेल के अंदर। तो रिकम्बिनेंट जो डीएनए था वो सेल के अंदर पहुंच चुका है और फिर इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था माइक्रो इंजेक्शन। अब तीसरा जो मेथड है वो है जीन गन, या इसे हम दूसरा नाम देते हैं बायोलिस्टिक मेथड। जी बायोलिस्टिक मेथड है, या मैंने कहा और नाम देते हैं जीन गन मेथड। अच्छा, अब बायोलिस्टिक मेथड में या जीन गन मेथड में जी हम देखें यहाँ कराते क्या हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, टिन है, इस तरह के जो मेटल हैं। तो हम उन मेटल के ऐसे पार्टिकल बना लेते हैं, जी मेटल पार्टिकल। ये मेटल पार्टिकल सेल के अंदर जाके ख़त्म हो जाते हैं, डिज़ाल्व हो जाते हैं। तो जो हमारे पास मेटल के पार्टिकल हम बनाएंगे, इन पार्टिकल को कोटेड कर देंगे, भर देंगे, कोटेड कर देंगे विद डिज़ायर जीन। जो हम जीन डालना चाहते हैं उनको इन मेटल्स के अंदर भर देंगे, कोटेड कर देंगे। तो जो मेटल पार्टिकल हैं इनको हमने जी क्या कर दिया, जीन से भर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इनको एक गन में डालेंगे, इन मेटल पार्टिकल को जी कहाँ ले जाएंगे, जीन गन में। और जीन गन जो है ये बम्बार्ड करेगी, उसे गिरा दिए जाएंगे जी, बम्बार्डेड जी ऑन द टारगेट सेल। जो टारगेट सेल्स हैं जिनके अंदर हमने ये जीन डाले हैं, तो वहाँ गन की मदद से इन मेटल को बम्बार्ड कराएंगे, गिराएंगे और इसी तरह अंदर जाके ये मेटल ख़त्म हो जाएंगे, डिज़ाल्व हो जाएंगे और जो डिज़ायर जीन होंगे, जो डिज़ायर डीएनए होगा जी, वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और इस तरीके से जब न्यूक्लियस के अंदर चला जाना है तो फिर इसका आगे डिज़ायर करैक्टर का जी क्या होना है, एक्सप्रेशंस होना है, फिर ये एक्सप्रेस करेगा। तो ये मेथड जो थर्ड मेथड मैंने बताया, ये बायोलिस्टिक मेथड है या जीन गन मेथड है। इसमें हमने मेटल्स के पार्टिकल बनाए और पार्टिकल को अंदर से हमने कोट कर दिया, भर दिया जीन से, और फिर इन मेटल्स को हम गन में ले जाएंगे, उसे जीन गन कहते हैं। उससे हम जिन सेल में हमने प्लांट के जिन ग्रुप ऑफ सेल में हमने इंजेक्ट करने हैं वहाँ बम्बार्ड करवाएंगे, गिराएंगे। तो मेटल जो ही सेल के अंदर जाएंगे ये ख़त्म हो जाएंगे और उनका जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। अब जो चौथा मेथड, हम फोर्थ मेथड यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट में जी, वो हैं बैक्टीरियल वेक्टर्स। कि हम बैक्टीरिया के जो वेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल वेक्टर यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट पे अटैक करते हैं उन्हें नाम देते हैं एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम हम यूज़ करते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम की एबिलिटी होती है कि ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है। क्यों?
कि ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये ट्यूमर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जी इनके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? उनके प्लाज्मिड के अंदर। तो उनके प्लाज्मिड के अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स होते हैं जो क्राउन गॉल जी क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्राउन गॉल जी, क्राउन गॉल यानी उभार पैदा करते हैं उनके। तो हम करेंगे क्या? देखें, उस बैक्टीरियम से हम ये एक प्लाज्मिड निकाल लेंगे और प्लाज्मिड के अंदर यहाँ फर्ज करें जो जीन है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है, टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है। तो हम ये करेंगे कि इस प्लाज्मिड से ये जो पार्ट है हम इसे रिमूव कर लेंगे। ये देखें, ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया, यानी जीन का वो हिस्सा जो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए पर था वो रिमूव कर दिया, और इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे डिज़ायर जीन जी। अब ये हमारे पास डिज़ायर जीन है, ये हमने इंसर्ट कर देने। तो जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो अब ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है जी। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे? बैक्टीरियम में ले जाएंगे। ये देखें, ये बैक्टीरियम के अंदर आ गया। अब इस बैक्टीरियम को हम इन्फेक्ट करने देंगे जी प्लांट सेल पर। लाजिम बात है, इसकी एबिलिटी होती है प्लांट सेल के अंदर घुसने की, तो ये प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, तो लाजिम बात है जीन भी ले जाएगा। और ये जीन जो है प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाते हैं, जहाँ इनकी आमतौर पर अटैचमेंट की साइट्स होती हैं, और इससे वहाँ इन जीन का, डिज़ायर जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम एग्रोबैक्टीरियम के ज़रिए जी हम ये टेक्निक इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो प्लाज्मिड है उसके अंदर हम डिज़ायर जीन डाल देते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को निकाल लेते हैं। तो इस तरह ये जब बैक्टीरियम सेल के अंदर जाएंगे तो ये प्लाज्मिड भी साथ चला जाता है, तो इस तरह डिज़ायर जीन भी ये साथ ले जाएगा। तो ये चौथी हमने बात की थी बैक्टीरियल वेक्टर के तौर पे। अच्छा, एक लिपोसोम टेक्निक है। लिपोसोम्स क्या होते हैं? ये लिपिड और प्रोटीन के जो वेसिकल्स होते हैं जी, लिपिड्स एंड प्रोटीन के जो वेसिकल होते हैं, इन वेसिकल की एबिलिटी होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं। तो हम लिपोसोम्स बनाते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन के वेसिकल बनाते हैं, और लिपिड और प्रोटीन के ये जो वेसिकल हैं इनको अंदर कोटेड कर देते हैं जीन से जी। इन्हें जीन से भर देते हैं, इनके अंदर ये वेसिकल है लिपिड प्रोटीन, इनके अंदर हम जीन डाल देते हैं। तो इन वेसिकल की एबिलिटी होती है कि सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं, तो इस तरह जीन भी ये साथ ले जाएंगे। तो जीन के इंट्रोडक्शन में हम लिपोसोम को भी प्लांट में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लांट में जो लास्ट मेथड है वो हम जी यूज़ करते हैं जी कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ हम हीट शॉक इस्तेमाल करते हैं, यानी हीट को इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जब हम प्लांट के सेल को जी हम ये देखें प्लांट के सेल्स हैं, हम इन्हें ऐसे मीडियम में डालें जहां कैल्शियम क्लोराइड मौजूद होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड से उसके सेल जो हैं वो आमतौर पे परमिएबल हो जाते हैं, ताकि जो फॉरेन डीएनए है वो इन सेल के अंदर दाखिल हो सके। दूसरा ये होता है कि हम यहाँ इस मीडियम को हीट देते हैं। अब हीट कितनी देते हैं? 42 सेंटीग्रेड देते हैं फॉर 1 to 2 मिनट्स, यानी 42 डिग्री पे हम इसकी जी टेम्परेचर रखेंगे, और कितने टाइम के लिए देंगे? 1 से 2 मिनट। इससे ये होता है कि सेल जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और फॉरेन जीन जब सेल के अंदर चले जाएंगे तो फिर जीन का आगे जी एक्सप्रेशंस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन एनिमल जब मैं बात करूंगा तो एनिमल में देखें डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें, पहला जो मेथड है एनिमल के अंदर वो है कि हम स्पेसिफिक जीन्स को या फिर इंटायर वायरल जीनोम को जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी। एनिमल सेल के अंदर हम डाल देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू मैमेलियन सेल्स, इनटू मैमेलियन सेल। क्यों डालते हैं? विद द
हेल्प ऑफ कैल्शियम फास्फेट। जी, विद कैल्शियम फास्फेट की मदद से। और अब देखें, जब डीएनए के साथ कैल्शियम फास्फेट भी मौजूद होंगे तो इससे क्या होता है कि जो एनिमल सेल्स हैं वो रेडली जी टेकन द फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए। जी, मैंने कहा कि ममेलियन जो सेल्स हैं, जब उनके अंदर हमने कोई डीएनए या फॉरेन जीन डालने हों या स्पेसिफिक जीन डालने हों या पूरा हमने वायरल जीनोम डालना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उन जीन के साथ मिला लेते हैं कैल्शियम फास्फेट को। अब इस कैल्शियम फास्फेट के साथ मिल जाने की वजह से जो कम्प्लेक्स बनता है, इसको सेल आसानी के साथ अंदर आने देते हैं। तो जब जीन जी डीएनए के डिजायर जीन जब सेल के अंदर चले जाते हैं तो फिर इस तरह जीन का वहां एनिमल में एक्सप्रेशन होगा। देखें, दूसरा जो मेथड यहां मौजूद है कि बाज़ दफ़ा डीएनए जो है वो आमतौर पे कम्प्लेक्सेस बनाता है। अब देखें, ये डीएनए जो है कम्प्लेक्सेस किसके साथ बनाता है? मुख्तलिफ किस्म के केमिकल हैं। देखें, डीएनए कम्प्लेक्स बनाएगा विद द डाईइथाइल अमाइनो इथाइल डेक्स्ट्रिन। जी, मैंने कहा कि डीएनए बाज़ दफ़ा कम्प्लेक्स बना लेता है विद डाईइथाइल अमाइनो इथाइल डेक्स्ट्रिन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डीएनए इनके साथ जी डाईइथाइल अमाइनो इथाइल डेक्स्ट्रिन के साथ कम्प्लेक्स बना लेते हैं तो इस तरह भी रेडली टेकन बाय द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल इस डीएनए को भी अपने साथ जी अंदर आने में इजाज़त देते हैं। इसी तरह हम बाज़ दफ़ा इस डीएनए को ट्रैप करवा लेते हैं, यानी इसे अंदर भर देते हैं इन ए लिपोसोम। लिपिड और प्रोटीन के जो वेसिकल्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं लिपोसोम। तो लिपोसोम के अंदर हम कोटेड कर देंगे ये डीएनए। तो इस तरीके से लिपोसोम की मदद से भी जी डीएनए एनिमल सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह मैं अगर बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वही वाली टेक्निक हम यूज़ करते हैं। जी, पहले आपको याद होगा कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हैं, यानी बैक्टीरियम के अंदर ऐसे प्लाज्मिड हैं जिनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें टीडीएनए जीन्स कहते हैं, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होते हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड के डीएनए है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं जीन को इंसर्ट करने के लिए। लेकिन दूसरा मसला ये होता है कि इसकी लिमिटेशन होती है इस बैक्टीरियम की कि ये हर स्पीशीज़ पे तो इन्फेक्ट नहीं करता। तो इसलिए फिर हमें आम तौर पे दूसरे जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मसलन फिर हमें लिपोसोम का सहारा लेना पड़ता है, यानी लिपिड और प्रोटीन के वेसिकल बना के उनके अंदर हम डीएनए कोड कर देते हैं। इस तरीके से हम जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें, एक और मेथड जो आपने जिक्र कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो है इलेक्ट्रोपोरेशन है। उसमें ये होता है कि हम किसी भी सेल्स को एक ख़ास मीडियम के अंदर रखते हैं जहाँ डिज़ायर जीन पड़े होते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल्फ सीलिंग पोर बन जाते हैं। उन पोर में से जो डीएनए सोल्यूशन के अंदर पड़ा होता है वो सेल के अंदर चला जाता है और पोर फिर दोबारा जो है फिल हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन वाला मेथड है। इसी तरह एक और मेथड पार्टिकल गन मेथड है। ये पार्टिकल जो गन मेथड है, इसमें जी मेटल्स के पार्टिकल बनाए जाते हैं और उनको कोट कर दिया जाता है, भर दिया जाता है जी किससे, डिज़ायर जीन से। और इस मेथड को सॉनफर्ड एंड क्लीन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने जो कैलेस था उस पर इन पार्टिकल को गन की मदद से बम्बार्ड करवाया था, वहाँ डाला था, और जिसकी वजह से ये जीन उन कैलेस के सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए थे और फिर इस तरीके से उन्होंने वहाँ चल के एक्सप्रेशन किया था।
तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात की कि पहला प्लाज्मिड के जरिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। इसी तरह लिपोसोम्स की मदद से भी करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए भी हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह एमक्लीन और सॉनफोर्ड ने जो मेथड बताया था पार्टिकल गन मेथड, तो पार्टिकल गन मेथड भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।